जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सबगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम अर्मण्याय नमः। एकादशी श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में 16 दिन श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक जितने भी दिन होते हैं उतने दिन रोजाना श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु अभी कुछ विद्वान जनों ने शास्त्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों साहब? एकादशी के दिन कोई न कोई व्यक्ति तो मरा होगा। मातृ कुल की 7 पीढ़ी और पितृ कुल की 7 पीढ़ी का श्राद्ध किया जाता है 16 दिन के अंदर। तो 700 साल मान लीजिए पहले मातृ कुल और पितृ कुल के दोनों तरफ की गोत्रों को मान लो तो किसी न किसी की तो मृत्यु अवश्य हुई है। आपको नहीं मालूम, परंतु मौत अवश्य हुई होगी। एकादशी को भी हुई होगी। तो क्या एकादशी को उस व्यक्ति की आत्मा को आप पिंडदान नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे? नियम कानून यह बोलता है कि 16 दिन 16 श्राद्ध में सभी पितृगण जो भी पितृ की डिग्री में है, पितृ की योनि में है, उनको 16 दिन यहां पे पृथ्वी लोक पे यानी मृत्यु लोक में ब्रह्मांड से फ्री किया जाता है, छोड़ा जाता है। वो सब अपने अपने पुत्र के यहां पे, पोत्रों के यहां पे, प्रपोत्रों के यहां पे आकर के दान का इंतजार करते हैं, पिंडदान का इंतजार करते हैं, तर्पण का इंतजार करते हैं कि उनको कोई पानी पिलाएगा और पिंडदान के माध्यम से हविष्य देगा या फिर ब्राह्मण के माध्यम से भोजन कराएगा। तो एकादशी के दिन भी ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है, पिंडदान भी करना है, तर्पण भी करना है। आप ये मत सोच लीजिए कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना है। एकादशी के दिन श्राद्ध करिए और श्राद्ध में केवल पुरुषों को ही भोजन कराने का अधिकार है। स्त्रियों को भोजन नहीं कराना चाहिए। हां, किसी ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मणी चली आए तो भोजन करा दो, परंतु स्पेशली सिर्फ ब्राह्मणी को भोजन नहीं कराया जाता है। और श्राद्ध पक्ष में केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराना है, तो दूसरी जात के किसी भी मनुष्य को भोजन नहीं कराना है। कईयों के मुख से मैंने सुना है कि साहब ब्राह्मण नहीं मिलते हैं आजकल, मंदिर वाले ब्राह्मण भी नहीं आते हैं, जो मंदिर पे पूजन अर्चन करते हैं, जो जनेऊधारी ब्राह्मण है वो मिलते नहीं है, हम किसको भोजन कराएं? तो बोले हमने भोजन लिया हमारे पिताजी के नाम का या माताजी के नाम का या दादी के नाम का, और भोजन को लेकर के मंदिर के सामने बैठे हुए भिखारियों को भोजन करा दिया। वो श्राद्ध का दान नहीं लगता है। यदि पितरों को तर्पण करना है तो ब्राह्मणों के माध्यम से ही भोजन कराना होगा, अन्यथा पितृ तृप्त नहीं होंगे और आपको शाप देके चले जाएंगे। गाय को हरा चारा खिला दीजिए, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, कौवों को चावल खिला दीजिए। हम चल रहे थे एकादश श्राद्ध के ऊपर कि एकादशी आने वाली है और एकादशी के दिन श्राद्ध करना है आपको, परंतु जो ब्राह्मण भोजन करने आएगा उसको आपको फलाहारी करवाना है, भरपेट भोजन तो कराना है। अन्न मत खिलाइए आप उस दिन चाहे तो, और उस दिन घर परिवार के सदस्यों को भी अन्न ग्रहण नहीं करना है।
जो भी फलाहार में प्रयुक्त होती सामग्री उसका भोजन बनाएं और वो भोजन ब्राह्मण को करवाएं। परंतु पिंडदान तर्पण तो अवश्य करना है। स्त्री को इसीलिए श्राद्ध का भोजन नहीं खिलाया जाता क्योंकि वो जनेऊ धारण नहीं करती है, और स्त्री हर माह में 3-4 दिन अशुद्ध भी रहती है। हो सकता है जब आप बुलाएं उस समय वो अशुद्ध रहे, इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन खाने का अधिकार है। अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र विरुद्ध है। और श्राद्ध पक्ष में जो भी भोजन बनता है उस भोजन को सर्वप्रथम भोजन की थाली को अपने घर के अंदर बैठे हुए ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी जो रहते हैं उनके सामने रखें, उनको भोग लगाएं, जल सिंचन करें, और उसके बाद उस थाली से जो भोजन है सब में मिक्स करके वो भोजन फिर पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि पितरों के लिए वो ठाकुर जी का प्रसाद होता है। और एक और विशेष बात, बहुत से लोग अज्ञानी हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं, क्योंकि उन्हें धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा, वो सिर्फ भेड़ चाल चलते हैं। कोई यार दोस्त ने बोल दिया वैसा मान लिया, या किसी कम पढ़े लिखे कम ज्ञानी किसी ब्राह्मण ने ऐसा बोल दिया तो उन्हें वैसा मान लिया। क्योंकि ब्राह्मण भी, आज के ब्राह्मण पूरे शास्त्र का पाठन पठन मनन नहीं करते हैं। तो गया जी, यदि आप अपने पितरों को गया जी छोड़ करके आ गए हो, उसके बावजूद भी आपको 16 श्राद्ध तो करना ही करना है। आप ये मत सोच लीजिए या गया जी के ब्राह्मण ने बोल दिया कि आपने सभी पितरों को हमारे यहां आकर के श्री गया जी में विष्णु जी के पाद जगह छोड़ दिया जहां पे उनका विग्रह बना हुआ है, तो आप आगे से आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विष्णु के यहां पर गया जी में मंदिर में पिंडदान करने के बावजूद भी 16 श्राद्ध में तो आपको मार्जिन तर्पण करना ही करना है। और जो यदि ब्राह्मण आपको इसका काम करने के लिए रोकता है, मना करता है, तो इसका मतलब उसको इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, भान नहीं है। और श्राद्ध कर्म के बारे में नास्तिक व्यक्ति से बिल्कुल भी बात मत करिए, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति तो बोलेगा पिंडदान देने से कैसे पितृ लोग भोजन कर लेंगे। एक थाली से दूसरी थाली में जल को आप छोड़ते हो अंगूठे के माध्यम से, तो वो कैसे आप पानी पी रहे हैं। तो नास्तिक व्यक्तियों से कोई भी तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। श्राद्ध पक्ष के संबंध में नास्तिक व्यक्ति से बात ही मत करो, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत योनि में अवश्य जाता है, क्योंकि वो प्रेतों को भोजन देने में बीच में रोड़े अटकाने का काम करता है। तो इसलिए प्रेत योनि में तो जाना ही जाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन जिन मनुष्यों ने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा है, एक बार गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ें। गरुड़ पुराण पढ़ने से कोई भी अशुभता नहीं होती घर में। बहुत से लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, नहीं साहब गरुड़ पुराण के हाथ मत लगाना, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु होने पर ही उस आत्मा को सुनाया जाता है जो मर गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ को पढ़ने से कोई भी घर में अशुभ संकेत नहीं मिलते हैं। एक ज्ञान के लिए, धार्मिक ज्ञान के लिए कभी भी किसी भी वक्त आप गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हो, ताकि आपको ज्ञान मिल सके कि वास्तव में हमारे गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है। बहुत से लोग डरते हैं, गरुड़ पुराण को अपने घर पे भी नहीं रखते हैं, वो भी गलत बात है। पुराण है, वो शास्त्र है, उसको घर पे रख सकते हो, उसका पाठ कर सकते हो। और मैं तो ये कहता हूं उसका 4-5 बार पाठ करना चाहिए, ताकि मनुष्य की यदि शराब पीने की आदत है तो वो छोड़ दे, यदि मांस खाने की आदत है तो वो छोड़ दे, कभी स्त्री पर हाथ उठाने की आदत है तो वो छोड़ दे, और माता पिता का कहना नहीं मानता हो, और यदि उस व्यक्ति को गरुड़ पुराण पढ़वा दिया जाए 2-3 बार, तो शायद वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा। एक बार प्रयोग करके देखें। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हो, उन बच्चों को अवश्य गरुड़ पुराण पढ़वाइए।
कुछ भी अशुभता नहीं होगी। सिर्फ एक ज्ञान पर्पज से आपको पढ़ाना है। इसलिए एकादश श्राद्ध आपको करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एकादश श्राद्ध नहीं करिए, श्राद्ध अवश्य करें, परंतु ब्राह्मण को जो भोजन कराएं वह भोजन फलाहार करवा दीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, सिंह वाहिनी आपका कल्याण करे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपको सोचने समझने का शक्ति प्रदान करे और श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने और तर्पण करने की राह दिखाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।